दोस्तों, पुराने लोग कहते आए हैं कि कोई काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक काम करने से पहले उसके होने वाले परिणाम के विषय में सोच लेता है। यदि वह स्वयं उसके परिणाम के बारे में नहीं जान पाता तो अपने से अधिक अनुभवी और तथा समझदार बुजुर्ग से पूछ लेता है और तभी उस काम को करता है। जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि इस काम के करने से उसको पछताना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति भली प्रकार सोच समझकर काम नहीं करता है उसको हमेशा दुख उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि आगे की ओर छलांग लगाने से पहले देख लो कि कहीं छलांग के बाद तुम कुएं में न गिर पड़ो। इसी सावधानी को बुद्धिमान कौशल कहा गया है। दोस्तों, आदमी अगर एक भी कदम असावधानी के साथ उठा लेता है अथवा परिणाम को विचारे बिना काम कर डालता है तो उसको आजीवन हाथ मलने पड़ते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत को एक किसान तथा नेवला की कहानी के द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि एक नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में गंगाराम नाम का एक किसान रहता था। एक दिन उस किसान अपने खेत काट रहा था तथा उसको एक मादा नेवला दिखाई दे पड़ी। वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब उसने गंगाराम और उसके हाथ में हंसिया देखा तो वह मारे डर के भाग गई। माँ के भाग जाने पर बच्चा भूख से चीखने और तड़प तड़प कर व्याकुल होने लगा। किसान उस नेवला शिशु को तड़पन न देख सका और उसको अपने घर ले आया। दोस्तों, घर लाकर किसान ने नेवला शिशु को दूध पिलाया। पेट भर जाने पर नेवला शिशु उछलने तथा खेलने लगा। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया और किसान का मित्र बन गया। किसान के घर में जब कभी कोई सांप निकलता नेवला दौड़ाकर उसको मार डालता। इस पर किसान बहुत खुश होता। दोस्तों, एक दिन किसान के घर में एक विषैला सांप निकला। नेवला उस पर झपटा। वह भी नेवले की झपट बचाकर नेवले की ओर लपका, पर नेवला उछलकर दूर पहुंच गया और वहां से सांप की गति को देखने लगा। सांप ने समझ लिया कि उसका दुश्मन भाग गया और वह किसान के घर के भीतर खिसकने लगा। नेवला ने उसका इरादा समझ लिया और दौड़कर उस पर प्रहार किया। सर्प ज्यों ही मुड़कर उस पर झपटने के लिए तैयार हुआ कि नेवला ने तेजी के साथ दूसरी और झपट मारकर उस पर दूसरा वार कर दिया और इस प्रकार धीरे धीरे सर्प को मार डाला। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी दोनों ने नेवला और सांप का यह युद्ध देखा और अपने पालतू नेवला के साहस तथा कौशल पर प्रसन्न होने लगे। अब तो नेवला उनके जीवन का अभिन्न साथी बन गया। किसान जब हल चलाता तब नेवला उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन किसान अपने हल तथा बैलों के साथ खेतों पर चला गया और नेवले को अपने पुत्र के साथ खेलने के लिए घर पर छोड़ गया। नेवले ने खेलते खेलते उसका बेटा सो गया। दोस्तों, बालक को फुलाकर किसान की पत्नी पानी भरने के लिए कुएं पर चली गई और नेवला बच्चे की पलंग के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक काला सांप आकर बच्चे की ओर बढ़ने लगा। नेवले ने उसका इरादा समझ लिया और वह उस पर झपट पड़ा। थोड़ी देर में उसके टुकड़े टुकड़े करके नेवला बच्चे के पास बैठ गया। बच्चे के पास बैठ गया। अब उसकी देखभाल करने लगा। किसान की पत्नी ज्यों ही पानी का घड़ा लेकर घर में घुसी त्यों ही नेवला अपनी स्वाभिभक्ति तथा बहादुरी दिखाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। किसान महिला ने नेवला का खून से सना मुँह देखकर समझी कि इसने मेरे बच्चे को काट कर खा लिया और उसने बिना सोचे समझे तथा देखे भाले अपने सर का पीतल का घड़ा नेवले के ऊपर पटक दिया और वह दौड़कर बेटे के पलंग के पास पहुंची। दोस्तों, वहां जाकर उसने देखा कि उसका बच्चा हंसता खेलता हाथ पैर फेंक रहा है और उसके पास एक सांप के कई टुकड़े पड़े हैं। तब उसने अपनी भूल समझी और फिर पीट पीट कर रोने लगी। दोस्तों, बिना विचारे सो करे जो को पाछे पछताए। जब कोई काम बिना विचारे किया जाता है तब सबको पछताना पड़ता है और संसार में उसको क्या कहते हैं, मूर्ख कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना विचारे हम कोई काम नहीं करना चाहिए। हम किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं एक दूसरे को लोग भड़काते हैं कि तुमको वो ये कह रहे थे वो कह रहे, तो जब तक आप पूरी बातें ना समझ लो
तब तक किसी को उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आप हर एक काम सोच विचार के करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा, जिस तरह से किसान की पत्नी को पछताना पड़ा क्योंकि वह उसका बहुत वफादार न्योला था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।